साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नवरात्रि शुरू हो गई हैं। नवरात्रियों की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। तो देखिए, दो शब्द में आपको नवरात्रि के बारे में कहता हूँ। एक होता है नवरात्रि, जो लिखा हुआ है नवरात्रि, और एक होता है नवरात्रि। नवरात्रि के विषय में मैं आपको कुछ बतलाऊंगा। नवरात्रि तो सभी जानते हैं, नव का मतलब होता है नवीन और रात्रि का मतलब होता है रात्रि, यानी नवरात्रि एक वचन है ये, और ये नवरात्रि ये वह वचन है। तो देखिए, नवरात्रि के बारे में बतलाता हूँ। ये 9 रात्रि में पूरी होती हैं और 9 देवियों की इसमें स्थापना होती है और पूजा पाठ होता है। इसके अलावा देखिए, 9 ही क्यों इसको माने गए हैं। 9 का अंक जो होता है, अंक शास्त्र के अनुसार वो ईश्वर को समर्पित होता है, अंक शास्त्र के अनुसार। और 0 का अंक भी ईश्वर को समर्पित होता है। बाकी 1 से लेकर के 8 तक अंक शास्त्र के अनुसार, अक्षरों के अनुसार उसमें विवेचन किया गया है। तो 9 का अंक और 0 का अंक ईश्वर प्रदत्त है। और इसके अलावा देखिए, 9 का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि 9 महीने में ही बच्चा पैदा होता है। और 9 रात्रि में, 9 रात्रि क्यों कहते हैं, 9 दिन क्यों नहीं कहते हैं। लोग बाग दिन में भी पूजा करते हैं, रात्रि में नहीं करते हैं। तो इसका विशेष कारण ये है कि जो गृहस्थ के लोग हैं, गृहस्थी वाले हैं, जिनके पास में समय नहीं होता है, वो दिन में पूजा करते हैं। तो उनका जो है हिसाब किताब कम बैठता है, कम उनको फ़ायदा होती है। और इसके अलावा फ़ायदा क्यों कम होती है, क्योंकि आजकल मिलावट का ज़माना है। देसी घी शुद्ध नहीं मिलता है, देसी गाय का देसी घी। इसके अलावा जो गोबर के उपले होते हैं, जिसमें गृहस्थी लोग हवन करते हैं डेली, वो गऊ का ही गोबर होता है, भैंस का गोबर नहीं होता है। ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो अशुद्धि को जब हवन करोगे तो अशुद्धियाँ ही पैदा होगी 1000 गुना, और शुद्ध चीज़ पैदा डालोगे उसमें हवन में तो 1000 गुना शुद्ध चीज़ ही पैदा होंगी। इसलिए ये सारा जो है हिसाब किताब है। तो देखिए, नवरात्रि में जो विशेष लोग साधु संत होते हैं या जो अघोरी लोग होते हैं, वो रात्रि में ही पूजा करते हैं। और रात्रि में ही, खास तौर से मध्य रात्रि में विशेष पूजा होती है इसकी, काली वगैरह की। और इसमें जो है, आप जो जिसके पास टाइम है, जिसकी सामर्थ्य है शरीर की, वो भी कर सकते हैं रात्रि में पूजा। क्योंकि रात्रि में पूजा करेंगे तो दिन में उनको विश्राम की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए रात्रि में जो पूजा करते हैं वो सिद्धि प्राप्त के लिए करते हैं। उनको विशेष रूप से सफलता मिलती है और सिद्धि प्राप्त होती है। 9 देवियों की विशेष उनके ऊपर कृपा होती है। तो 9 रात्रि इसीलिए इनको कहते हैं, 9 दिन नहीं कहते हैं। और साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 आप लोग सभी जानते ही हैं। तो देखिए, अर्धरात्रि में जो निशीथ काल होता है मध्य रात्रि का, उसमें विशेष पूजा करने से विशेष सफलता मिलती है। तो अगर आपके पास समय है और आप गुड हेल्थ हैं तो आप भी कर सकते हैं समय निकाल करके। इसके अलावा देखिए, ज्योतिष सीखें को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नक्षत्रों के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बतलाया 27 नक्षत्र होते हैं और एक 28वां नक्षत्र और होता है जिसको अभिजित नक्षत्र कहते हैं, लेकिन उनकी गणना इसमें नहीं की गई है। तो देखिए, 27 नक्षत्र अश्विनी से लेकर के और रेवती तक होते हैं।
अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठ मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 क्रम से नक्षत्र दिए गए हैं और ये इनके स्वामी हैं। जैसे अश्विनी का स्वामी है केतु, भरणी का स्वामी है शुक्र। अश्विनी में जैसे कि आपको मैंने बतलाया है 4 चरण होते हैं या 4 अक्षर होते हैं। इन सभी के 4-4 अक्षर होते हैं, टोटल मिला करके 108 अक्षर होते हैं। तो देखिए जैसे चू चे चो ला, ये अश्विनी के 4 अक्षर होते हैं, तो इसका स्वामी केतु है। अगर किसी जातक का मतलब बच्चे का, किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और अगर वो डाउनफॉल चल रहा है, उसका नक्षत्र सही काम नहीं कर रहा है, तो वो केतु की उपासना कर सकता है। इसी प्रकार से भरणी का शुक्र, कृतिका का सूर्य, रोहिणी का चंद्र, मृगशिरा का मंगल और आद्रा का राहु, पुनर्वसु का गुरु, पुष्य का शनि, अश्लेषा का बुध, मघा का केतु, पूर्वा फाल्गुन का शुक्र, उत्तरा फाल्गुन का सूर्य, हस्त का चंद्र, चित्रा का मंगल, स्वाति का राहु, विशाखा का गुरु, अनुराधा का शनि, ज्येष्ठा का बुध, मूल का केतु, उत्तराषाढ़ा का शुक्र, पूर्वाषाढ़ा का शुक्र, उत्तराषाढ़ा का सूर्य, श्रवण का चंद्र, धनिष्ठा का मंगल, शतभिषा का राहु, पूर्व भाद्रपद का गुरु, उत्तरा भाद्रपद का शनि और रेवती का बुध। वैसे तो 7 ग्रह होते हैं, लेकिन इसमें राहु और केतु मिला करके टोटल 9 ग्रह हो जाते हैं। तो 9 ग्रहों की अलग अलग इसमें दिया गया है। अगर आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो आप देख लीजिएगा कुंडली में, उसी हिसाब से आप अगर पूजा करते हैं इन ग्रहों की, क्योंकि ज्योतिष में किसी देवी देवताओं की पूजा का बिल्कुल विधान नहीं है। इसमें उपाय ग्रहों के हिसाब से किए गए हैं और नक्षत्रों का उपाय और राशियों का उपाय और दुनिया भर के उपाय ग्रहों के हिसाब से ही मंत्रों के द्वारा और पूजा पाठ के द्वारा किए जाते हैं। देवी देवताओं का इसमें कोई भी समावेश नहीं है। इसके अलावा देखिए इन नक्षत्रों को 6 लिंग में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है सात्विक, एक होता है राजस, तामस और पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इस प्रकार से ये 6 लिंग भेद किए गए हैं। तो देखो सात्विक में होता है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, आश्लेषा और ज्येष्ठ। राजस में होता है कृतिका और उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, भरणी और आपके श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा। तामस में होता है अश्विनी, मघा, मूल, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये होता है। पुरलिंग में होता है अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, हस्त, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। स्त्रीलिंग में होता है भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्विनी, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। इसके अलावा जो नपुंसक लिंग होते हैं वो होता है मृगशिरा, मूल और शतभिषा। तो देखिए ये जो लिंग भेद किए गए हैं, जैसे सात्विक और राजस है ना, तो सात्विक का मतलब आप जानते ही हैं और राजस का मतलब तामसी प्रकृति के, राजस प्रकृति के
और आपके सात्विक प्रकृति के भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग। जैसा इनका लिंग है वैसा ही उनका स्वभाव होता है। कहीं कहीं पर दो दो जगह दे दिए गए हैं, जैसे रोहिणी 2 जगह दे दिया गया है। तो जैसे राजस और पुरुष लिंग दोनों ही, जिसमें 2 नक्षत्र दिए गए हैं तो दोनों के ही गुण उसमें आ जाते हैं। तो नक्षत्रों में जिसका जन्म होता है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और ये सारे के भेद उसमें आ जाते हैं। तो देखिए ये सारी बातें मैंने आपको बतलाई हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको कल और बतलाऊंगा। इसके अलावा गुड हेल्थ के बारे में मैं कानों के बारे में कुछ बतला रहा था। जिनके कान बहते हैं या जिनको कम सुनाई पड़ता है उनके लिए क्या कीजिएगा कि 1 कली लहसुन की और उसमें 10 ग्राम सिंदूर और 50 ग्राम तिली का तेल मिला करके उसको औटा लीजिएगा। जब कली जल जाए उसमें लहसुन की, फिर उसको उतार करके ठंडा कर लीजिएगा और छान करके उस तेल की 2-2 बूंदें कानों में डालने से कान का बहना और कान में साए साए की आवाज़ होना, ये सारे और भी कई प्रकार के रोग ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जिनको थोड़ा कम सुनाई पड़ता है या जिनके कान में दर्द होता है उनके लिए क्या कीजिएगा, लहसुन को सरसों के तेल में पका करके और उसको छान करके 1-1 2-2 बूंद कानों में डालते रहिएगा तो कान का दर्द और कान में जो है आवाज़ कम सुनाई पड़ती है तो वो भी फ़ायदा करेगा। और तिले के तेल में भी आप जो है लहसुन को पका करके और उसको छान करके और 2-2 बूंदें कानों में डालते रहिएगा, उससे भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक और मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि किसी के कान में खुजली होती है लेकिन मैल नहीं होता है या सूख जाता है मैल, तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, कान कुरेदने में दर्द हो जाता है, घाव भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया, जब आप नहाते हैं तो नहाते समय आप कानों में धार से पानी डालिएगा। इस कान में इस प्रकार से डालिएगा और फिर इस कान में इस प्रकार से डालिएगा। 2-3 बार इस कान में और इस कान में आप धार से पानी डालिएगा। पानी अंदर जाना चाहिए, कान को ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जब पानी जाए आराम से पानी जहाँ तक जाए वहाँ तक कान में जाना चाहिए। फिर आप पोंछ लीजिएगा, तौलिए से सारा शरीर जो आप पोंछते हैं। इस प्रकार से जब आप डेली करेंगे तो कानों का जो मैल है वो फूल जाता है। फिर आप जो रुई वगैरह से, तिली वगैरह से जो होता है उसके उपयोग से उस मैल को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। कान के अंदर पानी कभी भी नुकसान नहीं करता है। आप आराम से डालिए, निर्भीक होकर के डालिए, ये भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। आगे और भी मैं आपको उपाय बतलाऊंगा और ज्योतिष के बारे में जानकारियां देता रहूंगा। तब तक के लिए मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।